हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूपी पुलिस जो कांस्टेबल है उसके रिगार्डिंग हम लोग आपका ये सिलेबस जो था मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एंड तार्किक क्षमता, तो इसका जो पार्ट था, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। आपको जो है प्रीवियस ईयर का जो है पेपर दे के आपको अंदाज़ा लग चुका होगा। तो हम काफ़ी दिनों से इस पर हम क्लास ले रहे हैं। क्लास नंबर 6 हमारा होगा और इस पर हम ऑलरेडी इसका जो वीडियो बना चुके हैं जितना भी आपका है। अब ये आपका है क्लास यहाँ चल रहा है बुद्धि लब्धि का, ठीक है, यहाँ पे देखिए। और चैप्टर हमारा ये है, ठीक है, श्रृंखला पूर्ति परीक्षण, ठीक है। श्रृंखला पूर्ति परीक्षण इसमें क्या होता है, जैसे आपको इस तरह से नंबर दे देगा 7, 9 और यहाँ पे आपको जो है इस तरह का देगा कि यहाँ पे जो है आपका कौन सा नंबर होगा। ABCD करके आपका ऑप्शन देता है, ठीक है, यहाँ पे। और इसमें आपको एक जो है यहाँ पे जो है आंसर सही रहता है। तो इस तरह से ये आपका इसमें आता है श्रृंखला पूर्ति परीक्षण में, कि उस श्रृंखला को पूरा करना रहता है। अल्फ़ाबेट पे भी क्वेश्चन दे देगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको AB दिया गया है, BC दिया गया है, CD दिया गया है, DE दिया गया है, ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आपको देता है, ठीक है। तो ये हमारा जो यहाँ पे आप देखें तो ये हमारा यहाँ पे क्लास इसका होने वाला है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, श्रृंखला पूर्ति परीक्षण से। और आप देखिए यहाँ पे बुद्धि लब्धि से जुड़ी जितने भी आपके देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें आपके जितने भी चैप्टर आते हैं 10 से 11 चैप्टर आपके आते हैं, जो सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके जो चैप्टर होते हैं, ठीक है, बुद्धि लब्धि में। उसके बाद से तार्किक क्षमता में मैक्सिमम इसमें भी चैप्टर आते हैं, लेकिन हम पूरा चैप्टर यहाँ पे देखेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, उसको हम यहाँ पे लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर है श्रृंखला पूर्ति परीक्षण। इसका क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका है, ठीक है। यह निम्नलिखित क्रम में से अगली संख्या पहचान करें। ये आपका यहाँ पे है, ये दिया गया है 2, 5, 10 और 17, और ये आपका यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया है। अब कह रहा है यहाँ पे जो नंबर होगा ये क्या होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे ध्यान से अगर देखें तो 2 के बाद से ये 5 आया है, प्लस का 3 गया है, ठीक है। फिर 5 के बाद से 10 गया, प्लस का 5 गया है, फिर यहाँ पे प्लस का 7 गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप देखें ये 3, 5 और 7 ये क्या है, ये क्रमागत, ठीक है, क्रमागत अभाज्य संख्या है, ठीक है, क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, ये आपके क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप देखिए 3, 5, 7 प्लस का 11 यहाँ पे ये होगा। तो इसमें अगर आप प्लस का 11 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 28, ठीक है, 28 आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो देखते हैं, और नंबर सबसे बड़ी देखते हैं वहाँ पे सम है, विषम है, अभाज्य है, ठीक है, भाज्य संख्या है, किस तरह से आपको संख्याएं हैं। तो इसी तरह से आप यहाँ पे जो है इसके बीच में कितना आपका नंबर है, कौन सा नंबर ये है, तो 3, 5, 7, 11 ये सब क्या हो जाएंगे, ये क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसी तरह से आप यहाँ पे प्लस 11 जोड़ेंगे इसमें, तो ये आपका मिलेगा नंबर 28 मिल जाएगा, ठीक है। तो यही आपको बता रहा था कि अगली संख्या की पहचान करें। तो यहाँ पे आपका जो अगली संख्या होगा 28 मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आया होगा। ये रीजनिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको बुद्धि लब्धि में ये क्वेश्चन, ये आपका चैप्टर यहाँ पे देखे और इस क्वेश्चन को पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपको इसी तरह से पूछा गया, श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी यहाँ पे, ठीक है, अगली संख्या यहाँ पे कौन सी होगी। जो भी आपका नंबर दिया गया है, नंबर क्या दिया गया है यहाँ पे, 5 है, 12 है, ठीक है, 26 है, उसके बाद से आपको 54 दिया गया है, इसके बाद से 110 दिया गया है, और ये वाला नंबर आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखें 5 के बाद से 12, 12 के बाद 26, तो अगर इसमें अगर हम देखें तो 5 गुणे 2 करें और प्लस 2 करें, ठीक है, तो 10 2 12। फिर इसमें अगर आप देखें तो गुणे 2 करें और प्लस 2 करें, तो 12 दूनी 24 प्लस 26। इसी तरह से ये करें गुणे 2 प्लस 2, ठीक है। फिर इसको यहाँ पे तो गुणे 2 प्लस 2, ठीक है, और फिर ये गुणे 2 प्लस 2, ठीक है। तो 110 गुणे 2 ये हो जाएगा 0, 2 और 2, 220 प्लस 2 करेंगे 222 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 2 2 2, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा 222, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नंबर होगा ये आपका 222 यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे 222, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कह रहा है कि इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए सेम क्वेश्चन है,
इसका जो आंसर होगा ये आप कमेंट में लिख कर बताएंगे, यानी यहाँ पे आपको जो आंसर बताना है यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। जो अभी आपका श्रृंखला है 7 है, ठीक है, उसके बाद से आपका 19 है, उसके बाद से 43 है, उसके बाद से 91 है, और ये आपको बताना है 369 है। ये सेम यहाँ पे बैठना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगर आप कमेंट बताएंगे समझेंगे आपको समझ में यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। और दूसरी चीज़ है कि आपको एग्जाम इसी तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनाता है तो इसी तरह से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा, बुद्धि लब्धि से इसी तरह क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, इसका जो है आंसर जो है इसमें से आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे है, इस क्वेश्चन को हम बता देते हैं और इसके बाद से हम आपको जो है आपको इसी पैटर्न पे उसको भी आपको करना है, ठीक है। नंबर का इधर उधर होगा, ठीक है, लेकिन आंसर जो है निकालने की जो विधि है सेम है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि यहाँ पे जो हो यहाँ का नंबर क्या होगा। तो जो आपका यहाँ पे सीरीज दिया गया है, ये क्या दिया गया, 9 है, 31 है, और यहाँ पे है 97 और 295, और ये आपको बताना है यहाँ पे, और ये है 2671, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये करेंगे, अगर आप गुणा 3 करते हैं और प्लस का 4 करते हैं तो ये आपको मिलेगा, यानी कि 9 गुणे 3 करें ये कितना हो जाएगा 27, और प्लस यहाँ पे क्या करें 4, 11 1 ये आ जाएगा 31। इसी तरह से इसमें अगर आप करें इसमें, ठीक है, तो गुणे 3 और प्लस 4 करें तो 31 गुणे 3 करेंगे, ठीक है। ये क्या जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9 और प्लस ये 4 ये 7 और ये 97, यहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सेम इसमें करेंगे, यानी कि 97 और ये 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा 21 2 और 29 27 2 कितना हो जाएगा 29, ठीक है। प्लस 4 करें तो ये 5 9 2 ये आपका जो 295, ठीक है। तो इसमें भी आपका इसमें गुणा हुआ है गुणे 3 और प्लस यहाँ पे 4, ठीक है। यही चीज़ इसमें भी करेंगे और ये चीज़ इसमें भी करेंगे। तो इसमें भी अगर आप करें गुणे 3 और प्लस 4, यानी कि 295 में अगर 3 करें तो कितना हो जाएगा 15 1 29 27 1 28 के 8 हासिल 2 और 3 दूना 6 और 2 यहाँ पे हो जाएगा 8 और प्लस ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 9 ये 8 ये 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपका, ये मिल जाएगा 889, ठीक है, 889 यहाँ मिलेगा, ठीक है। और इसी में अगर आप 3 से गुणा करें प्लस 4 जोड़ दें तो आपको ये नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर निकल के आया, क्या निकल के आया 889 889, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ 500 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या है इसका, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है कि जो ये आपका ये वाला नंबर है इसमें क्या इसमें हम गुणा करें और क्या जोड़ें, ठीक है। तो ये वाला आपका नंबर आएगा, उसी में वही सेम आपका नंबर यहाँ पे आपका यही रिपीट होगा, और हमारा जो है जो अगला जो नंबर है इसी तरह से आपको मिलेगा, यानी 31 गुणे 97, ठीक है, 295। तो इसमें जब आप गुणा करेंगे तो मतलब 97 में 3 से गुणा करें और प्लस जोड़े तो आपको ये नंबर मिलेगा। सेम इसमें भी यही करेंगे, ठीक है। तो ये आपका मिल जाएगा आपका नंबर, और इसी पैटर्न पे आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसी पैटर्न पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेगा। यहाँ पे आप गुणा करेंगे जोड़ेंगे, गुणा करेंगे जोड़ेंगे, इसी तरह से, और जो आपका इसमें किए हैं जो नंबर वही नंबर ये भी इसमें होना चाहिए। तो अब आपका ये जो सीरीज होगा ये एक नंबर यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसी पैटर्न पे सॉल्व करके आपको आंसर में कमेंट देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 889, ठीक है। अब उसके बाद अगला देखिए, तो आपका क्वेश्चन है ये आपको किससे पूछा गया अल्फ़ाबेट पर, ठीक है, और ये भी आपका आसानी क्वेश्चन है अल्फ़ाबेट पर। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ का नंबर आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपका BMW और यहाँ पर DNV, ठीक है, FOU, ठीक है, और यहाँ का नंबर आपको पूछ रहा है। तो आपको अल्फ़ाबेट यहाँ सबसे पहले लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे अल्फ़ाबेट है, ठीक है, इसी आधार पर हम इसको लगाएंगे। तो अगर आप देखें तो BMW, देखिए B से अगर आप D जाएंगे तो +2 जाएंगे, ठीक है, क्योंकि B के पास से B C और D +2 जा रहा है। फिर M के पास अगर आप N जाएंगे तो -1, फिर इसी तरह से अगर आप W के पास से
यहाँ सॉरी यहाँ प्लस जाएंगे, ठीक है। m के पास से n आता है, m के पास से आपको n आता है, तो +1 यानी कि एक जो है अल्फ़ाबेट आगे जाएगा। इसी तरह से अगर आप देखें यहाँ पे सॉरी इसमें आपका प्लस होगा, m के बाद से n जाएंगे, अब ये आपका w के बाद से v जाएंगे तो माइनस, यानी कि v के बाद से अगर आप देखिए w आया, लेकिन w से v आया -1, पीछे आए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -1। इसी तरह से इसमें अगर जाएँ तो यही पैटर्न आपको सेम इसमें होगा, +2 हो जाएगा, और फिर n का इसमें जाएंगे प्लस का 1 होगा, और फिर ये आपका जो ये आपका v है, v से अगर आप यूँ जाएँ तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से आप जाएंगे f, ठीक है, f के बाद से o, ठीक है, इसके बाद से आपका u, ठीक है। तो अगर आप f जाएंगे तो f में +2 हो जाएगा, इसमें +1 हो जाएगा, इसमें -1 हो जाएगा, यानी f के बाद से +2, तो f के बाद से +2 यानी f, g और h, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा h, और o से आपको +1 जाना है, यानी o से +1 o p, यहाँ पे आपका p आएगा, ठीक है। और u के बाद से -1, तो ये आपका u है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको t मिलेगा, ठीक। तो ये आपका यहाँ पे मिलेगा अल्फ़ाबेट HPT, ठीक है। HPT यहाँ पे निकल के आपका आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक। इसके वहाँ से आंसर मिल जाएगा HPT, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न चलेगा, +2 +1 और -1, ये पैटर्न चल रहा है। इसी पैटर्न पर आपको यहाँ पे अगला अल्फ़ाबेट निकल के आपका आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसके बाद भी कोई डाउट है तो उसको कमेंट करेंगे, ठीक है, और आप बताइएगा इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे कोई भी अगर आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो आप जरूर यहाँ पे कमेंट करेंगे, वो क्वेश्चन का आंसर जरूर यहाँ पे कमेंट में करेंगे, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन सेम इसमें है, इस विकल्प में कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या होगा, तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से अल्फ़ाबेट होता है, इसका नंबर भी होता है, ठीक है, 1 से लेकर यहाँ पे 26 तक, ठीक है। तो इसको आप चाहें तो इसको किनारे लिख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब देखिए ए के बाद से आपको एफ यहाँ पे गया है, ए के बाद से क्या गया आपको एफ गया है, ए के बाद से एफ, तो अब ए के बाद एफ जाएंगे तो +5 जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, इसके बाद 1 2 3 4 और 5, +5 गए। इसी तरह से एफ के बाद से के जाएंगे, तो एफ के बाद से के जाएंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है, प्लस का 5। अब के से फिर आप +5 ही यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, +5 ही के बाद जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि ओ यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, p मिल रहा है, तो यहाँ पे जो आपका आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। और फिर इसके बाद से p यहाँ पे +5 ही जाएंगे तो आपको देखेंगे u मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न आपको जाएंगे, यानी कि अगर 1 2 3 4 5 यहाँ पे क्या मिलेगा u, यानी +5 गया तो u, फिर इसी तरह से इसी पैटर्न पर आपको +5 जाना है u के बाद से, तो u के बाद से +5 जाएंगे तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, z आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो P और Z ये दो आपके अल्फ़ाबेट, यहाँ पे दोनों जो आपको खाली स्थान था इसको बताना था, यहाँ पे P और Z ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे P और Z। तो ये आपका क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछता है, आप मान लीजिए 2 जगह है, कहीं 3 जगह 4 जगह, इस तरह से आपको फिलिंग द ब्लैंक्स आपको वाला क्वेश्चन जो आपको इस तरह से पूछेगा, तो आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आसान लगेगा, ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है ये दिया गया है, ठीक है, और उल्टा क्रम में आपको अल्फ़ाबेट पूछा है, यानी कि N O P Q R S T U V W X Y और Z ये है आपका। तो यहाँ पे आपको उल्टा चलना है, मतलब Z के बाद से आपको X चलना है, यानी कि -2 चल रहा है, फिर इसके बाद से फिर V आएगा, यानी कि -2, फिर V के बाद से T आएगा -2, फिर T के बाद से आपको R आएगा ये -2, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न यहाँ चल रहा है -2 यहाँ पे जो अगला जो आएगा ये आपका R निकल के आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन देता है, बस आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्जाम में जब बैठेंगे तो आपके माइंड में ये वाला क्वेश्चन, इस तरह का जितना भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें तो रिकॉल होना चाहिए कि तुरंत की ये किस पैटर्न पे ये क्वेश्चन जो है बनाया गया है, उसी पैटर्न पर चल के आपका आंसर उसी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमने देखा ZXVT, तो मुझे तुरंत पता चला कि ये -2 पीछे गया, फिर ये -2 पीछे गया, फिर ये -2, फिर इसी तरह से फिर -2 यहाँ पे जाएंगे, तो जो अगला जो हमारा अल्फ़ाबेट होगा क्या निकल के आएगा, यहाँ पे जो अक्षर होगा ये हमारा निकल के आएगा R, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अगला देखिए यहाँ पे, देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको है, इस श्रृंखला में गौर करें, ठीक है। इस श्रृंखला में यानी ये जो श्रृंखला दिया 36 34 ये आपका दिया गया है, तो यहाँ का नंबर आपका क्या आएगा, ठीक है। तो ये आपको बताना यहाँ का नंबर आपको क्या आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया 36 34 30 28 24 और ये वाला यहाँ पे आपको बताना है कौन सा होगा। तो अगर आप इसको ध्यान से अगर देखें तो 36 के बाद से कितना है 34, यानी कि ये है -2,
और फिर यहाँ पे -4, फिर यहाँ पे देखिए तो -2, फिर ये आपका -4, फिर यहाँ पे -2, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22, यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे श्रृंखला में चलने वाला है 22, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि पूरा क्वेश्चन ये जो श्रृंखला पूर्ति परीक्षा जो भी आपका यहाँ पे चैप्टर था ये समझ में आया होगा। ज़्यादा क्वेश्चन हम इसलिए नहीं बताते हैं कि इस पर हज़ारों क्वेश्चन बन सकते हैं, बस आपको जस्ट एक चैप्टर का यहाँ पे आपको यहाँ पे व्यू दिखाना था। चैप्टर में आपका जो आपका क्वेश्चन है किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो इस पर हम जब इसको फाइनल कर ले रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन अभी नहीं, लेकिन प्रैक्टिस सेट में क्या करेंगे, पूरा ये आपका जो मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता है, इसका पूरा क्वेश्चन जितना बनता है पूरा देखेंगे, ठीक है। हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखेंगे और उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपका वो होगा, ठीक है। यहाँ पे 10-12 क्वेश्चन जो भी हम यहाँ बता रहे हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि यहाँ पे आपके लिए एक तरह से चैप्टर को रिकॉल करने में ज़्यादातर मदद करेगी, ठीक है। क्वेश्चन तो हम यहाँ 20 क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपके लिए एक तो टाइम भी नहीं है और आपको पूरा यहाँ पे सिलेबस तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा कम है, लेकिन है ये आपके जितना भी क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको चैप्टर पे मजबूती बनाने के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है, ठीक है। इसके बाद से हम प्रैक्टिस सेट जब करेंगे तो हम वहाँ पर आपके लिए जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस सेट करें तो उसमें क्वेश्चन आपको खुद यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्लास, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कमेंट करें, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो है वीडियो को पूरा देखें, लंबा देखें और यहाँ पे जो है आप जो है तुरंत यहाँ पे जो है लोगों तक यहाँ पे भेज कर और यहाँ पे मदद कराने की पूरी कोशिश करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।